हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए, गणपति बप्पा का भी नाम हमने ले लिया है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जैसे स्टार्टिंग में मैं थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को बताती हूँ, तो आई विल स्टार्ट विथ कि सोल मर्जिंग क्या होती है। ठीक है, सोल मर्जिंग कब होगी, कैसे आपको फीलिंग आएगी, क्या फील होगा क्या नहीं। जैसे आजकल लोग बताते हैं ना कि आपके दरवाजे में से लाइट निकल जाएगी सडन, और फिर आपको फील होगा सोल मर्जिंग हो रही है। मे भी कुछ लोगों को वैसे होते होंगे, बिकॉज कुछ लोगों का ट्रस्ट ही वैसा बन जाता है कि नहीं, मेरी सोल मर्जिंग वैसी ही होगी, और जब ये सारी फीलिंग्स मेरे को होगी तभी जाकर के ये सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है। देखिए, सोल मर्जिंग क्या है। आप एक ऐसे स्टेट पे आ रहे हो, जैसे आप पहले के टाइम पे सोचो, एक कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, हम एक ऐसे लेवल पे जी रहे होते हैं जहाँ पे हमारा माइंड क्लियर वे में कुछ चीजें सोच ही नहीं पाता है। सपोज जैसे कुछ भी हो रहा है तो हम यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। हमें ऐसी फैमिली मिली, हमें ऐसे लोग मिले, हमें लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिले, मुझे पता नहीं मुझे ही क्यों इस तरीके के लोग मिलते हैं ना। इस तरीके की जो ब्लेमिंग वाली जो चीजें होती है ना, वो चीजों के ऊपर आ जाना, मतलब उस चीज के परे आ जाना। आपको ये चीजें कब होती है फील, ठीक है, आप जब एक बोलते हैं ना, एक अपने माइंड से, मतलब अपने एक हार्ट से, अपने दिल से आप कनेक्टेड नहीं रहते हो। और फिर अब आपके पास जितने भी कार्मिक लोग हैं, कर्मा कर्मा से जो कनेक्टेड हो आप, आपके कर्मा जब आपके पास आ रहा है रिटर्न होकर के, तो आप कह रहे हो कि यार ये सारी चीजें क्या हो रही है मेरे साथ, मतलब मुझे ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं मेरी लाइफ में। ठीक है, एक तो वो आपके लेसन के लिए होते हैं, और दूसरे आप ही के कर्मा है, आप ही के कार्मिक अकाउंट है, जो ये क्लियर करने के लिए आ रहे हैं आप ही के लाइफ में। ठीक है, अब उसको आप एक अनकॉन्शियस माइंड में रहते हो और फिर शिकायतें करते रहते हो कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों लगी रहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे आप ही के कर्म के द्वारा आपकी लाइफ में रिपीटिंग पैटर्न्स हो, या फिर वो अपना काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब सोल मर्जिंग क्या है। सपोज करो किसी की लाइफ की जर्नी चल रही है, ठीक है, आप एक स्टेट पे आ रहे हो, जैसे सपोज करो अभी डीएम की अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, डीएम की अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है। वो पेनफुल सिचुएशन से जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, उनका सोशल, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं और बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, मेरा स्टेटस, मेरा नेम, मेरा फेम, सारी चीजें, इनको हर जगह धक्का दिया जाता है। सपोज करो वो बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं वहां पे उनको चोट दी जाएगी। ठीक है, सोशल वैल्यू जो उनकी होती है ना, पूरी जीरो हो जाएगी। उनकी फैमिली, अगर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग है उनकी कि बस जो है मेरी फैमिली है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और जो मुझे करना होगा इसके लिए कर, मतलब इसके लिए तो मुझे करना ही करना है। तो एक बहुत एक रिजिड तरीके से उस चीज को पकड़ के रखना, जैसे मेरी सोसाइटी में नेम है, फेम है, बाकी सारी चीजें, मैं ना उसको छोड़ सकता हूँ, और ना ही मैं अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ, तो हर जगह उनको चोट देना, है ना। जैसे कितने भी ऋषि मुनि आपको ये सारे लोग दिखते हैं, आपको क्या लगता है वो सारे चोट नहीं खाए हुए, उनको दर्द नहीं होता, उनको नहीं कभी पता है कि भाई हाँ, उनकी फैमिली के लोग जो थे उनके साथ क्या क्या करा उन लोगों ने। तो डिवाइन सिर्फ और सिर्फ उनसे आपको अवेयर कराते हैं, आपको वो सिर्फ अवेयर करने के लिए आए। हमने जो एक वो धारणा बनाई होती है ना कि ये हमारे फैमिली के लोग हैं और जो है हमारे लिए यही है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो सारे पैटर्न भगवान तोड़ते हैं ताकि आप पूरे दिल से अपने डिवाइन को सरेंडर करो। रिजिडनेस छोड़ दो, मतलब जिस भी चीज के लिए आप रिजिड हो रहे हो ना, वो चीज छोड़ करके एकदम कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करो, कि आपको फिर समझ में आए कि जो है, डिवाइन के अलावा कोई नहीं है। आपके माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, ठीक है, सब कुछ डिवाइन है, सब कुछ डिवाइन है। महादेव है, माता रानी है, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, सब कुछ गॉड है। तो आप एक उस वाले स्टेट पे चले जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से अलाइन हो जाता है आपके डिवाइन से। फिर आपके डिवाइन आपको जो गाइड करते हैं आप वही करते हो। उसके अलावा आपका जितना भी वो एक पैटर्न चल रहा होता है ना, कि भाई मेरी फैमिली ने ये बोला, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सारी चीजें, और कार्मिक चीजों में फंसे ही रह जाते हो। ये सारी चीजों से अलग हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ उस रास्ते चलना है जहाँ पे आपको भगवान गाइड कर रहे हैं। बिकॉज आपके अल्टीमेट, मतलब एक जो लव है ना, जो रियल लव है, वो आपको डिवाइन के अलावा कोई नहीं करता। तो आप ग्रेटिट्यूड जब पे करते हो ना, तो उसका जादू आप देख पाते हो कि भाई वो भर भर के आपको प्यार देते हैं, भर भर के आपको गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे आने के से पहले भी आपके पर्सन को या आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होते हैं, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो सोशल कंडीशनिंग हुई है ना। सोशल कंडीशनिंग हमारी इस तरीके से हुई है और हम इस तरीके से चल रहे हैं, वो कैसे करेक्ट है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि डिवाइन और तोड़ता है पूरी तरीके से। एक एक थॉट पैटर्न, एक एक चीज जो आपकी सोशल कंडीशनिंग की जाती है कि आप इस तरीके से मतलब बोलते हैं ना, एक पूजा कर रहे हो, आप इस तरीके से ही चढ़ाओगे तो भगवान सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनेंगे। तो ये सारी कंडीशनिंग तोड़ देते हैं। सोसाइटी की एक एक चीज जब तोड़ते हैं, तब जा करके फिर आपको लगता है कि यार अब ठीक है, अब नॉर्मल है, अब डिवाइन से कनेक्टेड है, अब हम सरेंडर है, अब हमसे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद पता है इसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स आपको समझ में आने लगते हैं, सारी चीजें ना ऐसे मतलब मर्ज होते हुए दिखेंगी आपको। ठीक है, बिकॉज अब आपकी एनर्जी मर्ज हो चुकी है डिवाइन से। और इसमें एक चीज और आपको फील होगी बहुत स्ट्रांगली। आप जैसे हम बोलते हैं ना कि यार देखो, कृष्णा अलग है, शिवा अलग है, माता अलग है, तो हम सबको अलग अलग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, शिव हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें जगाया, उसके बाद फिर हम कृष्ण भक्त बन गए, उसके बाद हम ये बन गए। आपको सब एक ही दिखेंगे। आप सपोज करो आप स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल करते करते आपको दिख गए कृष्णा, और आपको फील हुआ वो तो शिवा है, तो मतलब सोल मर्जिंग, आपको सारे वही दिखेंगे, आपके इष्ट ही आपको दिखेंगे हर जगह। फिर आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं इनको सोच रहा हूँ और मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे इष्ट दिख रहे हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे भगवान ही दिख रहे हैं। तो हर जगह बताते हैं कि आप किसी में भी देख लो, किसी को भी ढूंढ लो, मैं ही दिखूंगा। किसी पर्सन में भी देखोगे तो आपको वही दिखेंगे, आपके भगवान ही दिखेंगे, उनके अलावा कोई नहीं दिखेगा आपको। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल मर्जिंग होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है लिटरली। आपकी पूरी सोशल कंडीशनिंग है ना, उसको तोड़ दी जाती है। जो एक घमंड और जो एक ईगो वाला जो लेकर के सारे चलते हैं ना कि जो है यही है, सोसाइटी को हमें इतनी सारी चीजें दिखानी है, वो सारी दिखावे की चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर आपके पास सिर्फ बचता है आप और आपके डिवाइन, और उसके बीच में कोई भी नहीं। चलिए अभी हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आपके और आपके, क्या बात है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाह, कुछ लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जी ऑरेकल से मैं आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एनर्जीज देखूंगी। इस डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी। अभी आप लोगों की लाइफ में ना 3 नंबर की ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, आपके गुरु की, आपके भगवान की कृपा होने वाली है, और फिनेंशियली आप लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल होते हुए मुझे दिख रही है। एनी अदर कार्ड्स यहाँ पे, वाओ, कॉर्नुकोपिया अगेन द सेम कार्ड, येलो येलो बहुत ज्यादा है इन दोनों कार्ड्स में। आर्कएंजल है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल है हमारे पास। ठीक है, थ्रोट चक्रा। स्ट्रेटेजी का कार्ड है। दोबारा और कोई कार्ड मेरी डीएफ के लिए, और कोई कार्ड हाइड करें। केयरिंग कनेक्शन, ओके। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा भी है, हार्ट चक्रा भी है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत बड़े आल्केमिस्ट भी दिख रहे हो, बिकॉज आई गॉट द मैजिशियन का कार्ड। बहुत सारे विशेष है जो आप लोगों की पूरी होने वाली है। ठीक है, डीएफ आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज दिख के रही है ना मेरे को, ये जो 99 पोर्टल में जितने भी आपके कार्मिक आने हैं वो आएंगे और जाएंगे, उनका यही काम है। ठीक है, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम होंगे लोगों के, उनको ये समझना पड़ेगा कि जो दिल में है वो उनको बोलना है, ट्रू रहना है, अपने सेल्फ के साथ जुड़ना है। कोई भी यहाँ पे फेक स्ट्रेटजीज, या फिर कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ना, आपके फेस पे कुछ और रहेंगे और अंदर कुछ और रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारी मतलब इस तरीके की गंद वाली चीजें, ठीक है, वो नहीं हो आप। बिकॉज आप अ, एक डिवाइन और फेमिनाइन, डिवाइन का क्या मतलब है, आप डिवाइन क्या है, डिवाइन क्या स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, स्ट्रेटेजीज लगाते हैं तो वो भी भले के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप सिर्फ भले का काम करो। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड है, ब्लेसिंग अबंडेंस भी है, और यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड आ रहा है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कुछ लोगों का ना ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे 11 नंबर का भी कार्ड है, 14 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर ज्यादा आए हैं कार्ड्स में, 3 नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो फाइनेंशियली जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली अब उनका स्ट्रगल बंद होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी स्ट्रेटेजीज लगेगी उनके कि अब जाकर के लाइफ उनके कहीं ना कहीं सेटल होने वाले हैं, कि अब आगे उनको क्या करना है, और वो करने वही वाले हैं जो उनका दिल उनका गाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है, यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आप बोलने का काम हो। ठीक है, जैसे कॉल सेंटर में हम बोलने का काम करते हैं, या फिर आप ऐसे कोई भी काम ले लो जहाँ पे आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, जहाँ पे आप किसी को कुछ समझा रहे हो। ठीक है, और वो बात आपके दिल से निकल रही है, बिकॉज यहाँ पे भी हार्ट चक्र का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने सोल पर्पस पे काम करने वाले हो, कि ठीक है मेरा सोल पर्पस यही है, मेरी को सेवा करनी है तो मैं करूंगी, भले ही वो मेरी भाषा से ही क्यों ना सेवा हो। ठीक है, मेरे वॉइस से ही दो लोग हैप्पी होंगे, दो लोग सुकून में रहेंगे, वो इतना इनफ है मेरे लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रेटेजीज लगेगी जो डिवाइन आपके लिए प्लान कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, विद स्ट्रेटेजी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप हारमोनियस होंगे, हारमोनियस सोल के साथ होंगे। ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप में आप रहोगे, आपको कोई चेजिंग क्रेविंग ये वो नहीं, आपको एक कंप्लीशन सा फील होगा। ठीक है, आपको पता है कि वो आपके हैं। ठीक है, नहीं पता है इस टाइम पे आपको पता लगेगा, विद इन 2 डेज या 3 डेज के अंदर अंदर की ये एनर्जीज है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो अबंडेंस के लिए या फिर आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, थ्रोट चक्र पे काम करिए, हार्ट चक्र पे काम करिए, और इवन इतना आप लोगों ने काम करा हुआ है कि ये सारी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अब वो आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, आपके डीएम के क्या हाल है देख लेते हैं। डीएम का तो नाम लेते ही कार्ड्स ऐसे कूदते हैं ना, पता नहीं कब इन लोगों को शांति मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के कार्ड है, द रेबल का भी कार्ड आए हुए हैं, ट्रैवलिंग का भी कार्ड है हमारे पास। ट्रैवलिंग मीन्स यहाँ पे कोई किसी तरीके की आपके पार्टनर की कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या फिर आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी थ्रोट चक्र का कार्ड आया हुआ है। अगर आप अपने थ्रोट चक्र पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं टू मैसेज और कॉल यू। ठीक है, बट यहाँ पे जो उनको चीजें रोक रही है ना, वो ये रोक रही है कि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी है, जो बिना बात के फैली है। मतलब काफी एक टाइम से ना एक डिटैचमेंट की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई है, जिसकी वजह से बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैसेज के भी कार्ड इसीलिए आए हुए हैं, आपके पर्सन बात थोड़ा ईगो से डील कर रहे हैं इस टाइम पे। आपके पर्सन इस टाइम पे ईगो से डील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि भाई मैं कैसे मैसेज करूं, मैं कैसे मैसेज कर दूं। कंप्लीशन, अच्छा ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होकर के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे आप लोगों के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, कि जो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सामने से मैसेज और कॉल कैसे करे। सोल मर्जिंग की मैंने बात की थी, कुछ लोगों के सोल मर्जिंग के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस आ गए हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे सोल मर्जिंग या तो हो चुकी है या तो फिर स्ट्रांगली होने वाली है। ठीक है, डिवाइन से अपनी सोल से परमानेंट कनेक्शन में आने वाले हैं, क्रेविंग और चेजिंग वाली एनर्जी खत्म होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड है शिव शक्ति के। यहाँ पे भी मेरे को 11 नंबर मिला जब मैं डीएफ के लिए रीडिंग कर रही थी, और मैं डीएम के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो भी वही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। ठीक है, देखो आपके पर्सन ना यहाँ पे आपको मिरर कर रहे हैं स्ट्रांगली। आज मैंने दोनों की एनर्जी देखी ना, तो सब साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं, यहाँ पे मैसेज के कार्ड आए हुए हैं। आप काम करते रहो। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने थ्रोट चक्र पे काम करो, और एक अफर्मेशन कंटिन्यू आप, मतलब मिरर एक्सरसाइज में जब देख करके हम बोलते हैं ना कि हाँ मेरा डीएम मेरे से बात नहीं कर रहा, मतलब आप अपने आप से कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने अंदर के एक 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 साइड को ना ऐसे ही अलोन छोड़ रखा है, जो बहुत ज्यादा सैड है, जो बहुत ज्यादा दुखी है। तो वहां पे उसको हील करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे पर्सन का जो प्राउड दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा प्राउड दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज एक ऐसे जगह पे जाकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, जहाँ पे उनको ये लगा कि यार एक बस एक फेज खत्म हो गया, मतलब एक कंप्लीशन हो गया, अब ये नेक्स्ट स्टार्ट कैसे करें। बिकॉज यहाँ पे देखो दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर की एनर्जी आई हुई है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, यहाँ पे दोनों आए हुए हैं। यूनिवर्स अपने अलग से स्ट्रेटेजीज लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। 11 नंबर का कार्ड वैसे ही आप लोगों को बता रहा है कि भाई आप तो वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन हो। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, इवन एनर्जीज भी सेम आए हुए हैं, पर आप यहाँ पे जादू कर रहे हो। ठीक है,
और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, आप जादू कर रहे हो और यहाँ रिफ्लेक्शन होते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सोल मर्जिंग मर्जिंग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन का ना ये घमंड धीरे 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 टूट रहा है। अब देख रहे हो ये सैड एनर्जीज आ रही है। ठीक है, बिकॉज सारे कर्मा काट रहे हैं ना, अब ये भगवान से प्रे कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पोल देख रहे हो यहाँ पे, ये पर्सन कैसे असहाय सा है। ठीक है, जितना इनको प्राउड, जितना इनको घमंड दिखाना था वो तो उन्होंने दिखा दिया, पर अब ये असहाय है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइन और मेरी पार्टनर के अलावा ये चीज मेरे को कोई नहीं समझ पाएगा और मेरी मेरी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये करे तो करे क्या। डिवाइन से दिन रात प्रे कर रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, लिटरली बहुत दुखी है। ठीक है, 9 नंबर का कार्ड है सौरो, एक एंडिंग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है, यहाँ भी 9 नंबर का कार्ड है। एंडिंग से बहुत ज्यादा दुखी है, वापस आना चाहते हैं, इतने ज्यादा दुखी दिख रहे हैं ना कि इनके फेस पे भी वो चीजें दिखेगी। ठीक है, या तो इनका हेल्थ डाउन होगा या तो इनका वेल्थ डाउन होगा, बहुत चीजें दिखेंगी इनके फेस पे ही। और ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान की इनके ऊपर कृपा कब होगी। दिन रात भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर कब होगी, कब उसके मैसेज कॉल आएंगे, कब क्या करूं, मेरे से जितनी गलती होनी थी हो गई, मुझे जितना एटीट्यूड और ईगो दिखाना था हो गया। पर डिवाइन की स्ट्रेटेजी के बिना दोनों में बात तो शुरू हो नहीं सकती ना, बिकॉज कंट्रोल कहीं ना कहीं यही रखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के जब तक काम पूरे नहीं हो जाते तब तक आप रुको। ठीक है, तो अब ये प्रे कर रहे हैं और ये ना, ये वाली जो प्रेयर होती है ये एज की होती है, बिकॉज ये बुद्धा के सेवक है। ठीक है, तो ये एज पे आकर के रोने लगते हैं कि भाई अभी सबको मोक्ष प्राप्त हो गए है, सबको शांति मिल गई है, मेरी मोक्ष कब होगी, मतलब मुझे कब मोक्ष मिलेगा। तब ये जब आकर के इस वाले सीन में आते हैं ना, तब ये पूरी पूरी तरीके से इनके अंदर जो एक एक परसेंट भी बचा रहता है ना ईगो, वो जब इनका ठहर जाता है और वो रोना जब स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये देखिए ये कितना रो रहे हैं। ठीक है, ये सेवक है बुद्धा के, सॉरी उनके उनके डिसाइपल है। तो ये जब रोते हैं ना बहुत ज्यादा, तब इनको उसी टाइम पे मोक्ष की प्राप्ति होती है कि इसी स्टेज पे तुम्हारे को रोका गया था, कि सबको मोक्ष का प्राप्ति हो गया था, बस आपको इसी स्टेज के लिए रोका गया था कि एक जो पर्सन का जो ईगो रहता है ना वो भी खत्म हो जाए। तो इनका सारा ईगो टूट के ना धराशायी हो चुका है। अब ये बस खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ मुड़े, कब आपकी तरफ मैसेज कॉल करे। ठीक है, आई होप मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को सारी चीजें बताई है, सारी चीजें गाइड की है मैंने। ठीक है, सो आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, लिटरली एनर्जीज बहुत ज्यादा जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।